मैं कहता हूँ बहुत ही घृणित बयान है। उससे सेना का अपमान हुआ, संपूर्ण भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस का, सिपाही का और सबका अपमान किया उसने सीधा सीधा बोला कि जिस आतंकवादियों से हमने उनकी बहन आतंकवादियों की बहन को ही सामने लड़वा दिया, आतंकवादियों से आतंकवादियों की बहन को लड़ा दिया। जी जी, ये सीधा सीधा जो सोफिया कुरैशी, जिसको मैं समझता हूँ देश का अभिमान, गर्व और जो देश के लिए बहुत प्राइड है, उसके लिए ऐसा कहना कि उनकी बहन, देखिए सोफिया कुरैशी पूरे देश की बहन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे भारतीय का सम्मान है। तो इस प्रकार की जो भाषा वो जो उन्होंने यूज करी है, मैं उसकी निंदा करते हुए सीधा सीधा मैं कहूंगा, इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी हाईकोर्ट के बहुत ही निर्देश के मुताबिक। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी उस मंत्री के खिलाफ कोई नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। हम सब धर्मों का आदर करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इससे भी बड़ी बात, हमारी जो सेनाएं हैं, भारतीय सेना में हर धर्म को मानने वाले सिपाही या अधिकारी देश के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। लेकिन फिर भी आज के माहौल में कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, या जो अनेक तरह से इसके आरोप है। आइए इसी के बारे में बातचीत करते हैं। एक माननीय अधिवक्ता जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ उच्चतम न्यायालय में भी प्रैक्टिस करते हैं, श्रीमान भारत भूषण जी के साथ। भारत भूषण जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आप दर्शकों को बताइए कि देश का जो धर्म निरपेक्ष एक स्वरूप है, यह जो ना अच्छा है या अच्छा नहीं है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार सर, आपके व्यूजर को जो देखने वाले हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और समस्त देश को मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत का जो राज्य है वो संविधान द्वारा यहाँ पे शासन चलता है। और संविधान की प्रस्तावना में, प्रेमबल में आप देखेंगे तो भारत को एक सेक्युलर प्रस्तावना के साथ साथ जो अंतरात्मा है जो संविधान की, वो भी हमारे भारत को सेक्युलर बनाती है। यानी कि यहाँ पर सब धर्मों को बराबर समझा जाता है। अब बात बड़ी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक तनाव पैदा हुआ है जी, ये जो ने इस मतलब हमारी जो ना सेनाओं ने, हमारी सेना में जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले सिपाही हैं या अधिकारी हैं, उनका देश के प्रति सोच कैसी है? देखिए, यहाँ पर जब जो आर्मी में चले जाता है उसकी सिर्फ एक ही सोच होती है, वो होती है भारत माता या राष्ट्र प्रथम। वहाँ पर ना धर्म चलता है, ना किसी प्रकार के संप्रदाय की या रीजनलिटी की बात होती है। वहाँ पर सिर्फ भारत माता के लिए सभी समर्पित होते हैं। और सभी लोग, सभी सैनिक जब सैनिक बन जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी कर्तव्य सिर्फ भारत माता की रक्षा करना और भारत माता के लिए सजग रहना और ड्यूटी करना होता है। यहाँ किसी धर्म की बात नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, राष्ट्र धर्म जी। तो आप ये कहेंगे कि हमारा सैनिक चाहे किसी भी तरह की जीवन पद्धति हो, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन देश के लिए बलिदान देना जो अनेक तरह से के लिए हर तरह से तैयार है, यही नहीं? देखिए, जब भारत माता की या राष्ट्र की सुरक्षा की बात होती है तो आप ये देखेंगे कि हमारी आर्मी में मैं समझता हूँ कि जो जिसकी अन्य जातियां हैं या धर्म हैं, जैसे कि अगर मुस्लिम की बात करूं, सोफिया कुरैशी मुस्लिम है बाय धर्म, बाय रिलीजियन हो सकती हैं, पर जब वो सैनिक हो जाती है तो वो भारत की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन वो है, राष्ट्र की बेटी हो जाती है और संपूर्ण भारत की बेटी। और उसका सिर्फ एक ही धर्म है, भारत माता के लिए काम करना, भारत माता की रक्षा के लिए हर तरीका से तैयार रहना। मतलब सर्वोच्च बलिदान देने के लिए जो एक तरह से जो तैयार है वही यूनिफॉर्म पहनता है। बिल्कुल,
यूनिफॉर्म का मतलब भी यही है कि सब एक जैसे, अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, वही और यूनिफॉर्म पर पहनता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज जब पूरा देश एकता के प्रतीक होकर और पूरा देश जो आतंकवादी गतिविधि हुई थी उसके खिलाफ खड़ा हुआ, सभी हमारी विपक्षी दल खड़े हुए, सभी भारत माता का बच्चा बच्चा उस आतंकवादी गतिविधि से दुखी होकर जो जिन्होंने किया उनको दंड देने के लिए या जिस प्रकार से उन्होंने किया तो उनको सजा दिलवाने के लिए तैयार था। जहां पर एक मंत्री जो कि भारत सरकार का यानी कि एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक मंत्री शाह साहब भी कहते हैं, मुझे शर्म आती है उसको, जिसने इस प्रकार का बयान दिया जिसको जो कि मैं उसे समझता हूं कि निंदनीय है। क्या बयान आपने और बताओ? बयान क्या, वो तो निंदा के योग्य भी, मैं कहता हूं बहुत ही घृणित बयान है। उससे सेना का अपमान हुआ, संपूर्ण भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस का, सिपाही का और सबका अपमान किया उसने सीधा सीधा बोला कि जिस आतंकवादियों से हमने उनकी बहन, आतंकवादियों की बहन को ही सामने लड़वा दिया, आतंकवादियों से आतंकवादियों की बहन को लड़ा दिया। जी जी, तो ये सीधा सीधा जो सोफिया कुरैशी, जिसको मैं समझता हूँ देश का अभिमान, गर्व और जो देश के लिए बहुत प्राइड है, उसके लिए ऐसा कहना कि उनकी बहन, देखिए सोफिया कुरैशी पूरे देश की बहन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे भारतीय का सम्मान है। तो इस प्रकार की जो भाषा वो जो उन्होंने यूज करी है, मैं उसकी निंदा करते हुए सीधा सीधा मैं इस कहूंगा, मामले में एफआईआर दर्ज होगी हाईकोर्ट देखिए बहुत के ही निर्देश के मुताबिक। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अरे पुलिस की छोड़िए सर, जो 56 इंच की बात करते हैं मोदी जी, जो देश के लिए निछावर होने की बात करते हैं, जो सेना का कहते हैं कि मैंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, उन्होंने उस बयान का कटाक्ष तक नहीं किया। उनके किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आया उसके खिलाफ में। वैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अनेक तरह से हम आपका आदर करते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी तो आपकी भी है, बहुत ज्यादा। आप क्या अपेक्षा करेंगे, उम्मीद क्या करेंगे? मैं तो देखो, कानून ने अपना काम करना है, एफआईआर दर्ज होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन नैतिकता भी तो कोई है ना। देखिए एफआईआर कर देना और एफआईआर पे कार्रवाई ना करना दो चीज है। एफआईआर भी इन्होंने जब हमारे संज्ञान सीधा सीधा अपना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया, उसके बाद एफआईआर हुई और एफआईआर को गोलमोल किया गया। अब मैं तो समझता हूं कि चलो कानून, पुलिस अपना कार्य कर रही है, वो करती रहे। क्या मोदी का कार्य नहीं बनता? क्या मोदी जी की कोई ड्यूटी नहीं है? या मोदी जी के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री जी की कोई ड्यूटी नहीं है? आप, मैं सीधा कहता हूं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी से और जो अनेक तरह से भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा, और सीधी सीधी मेरी मांग मोदी जी से, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से एक ही है कि ऐसे नेता को पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। इसकी आजीवन सदस्यता खत्म करते हुए इसे मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए एफआईआर में इसको नॉन वेलेबल ऑफेंस के अंदर सीधा सीधा जेल भेजना चाहिए। खैर जी, आपने जो अनेक तरह से अधिवक्ता श्री भारत भूषण जी के विचार सुने हैं, अब आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि संदेश भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचे और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे और वह राष्ट्रहित में, देश के हित में, सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश का गौरव ऊंचा करने के लिए जायज स्टेटमेंट जारी करें और साथ ही जो बनती है कार्रवाई जो उनके हाथ से होनी चाहिए वो कार्रवाई भी करें। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस वीडियो को आगे अपने कमेंट के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हम भारत की सेना में शामिल हर धर्म के हर सैनिक, हम धर्म नहीं कहेंगे, भारत के हर सैनिक और अधिकारी को सैल्यूट करते हैं। आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है और
यह एक आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही साथ आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, भारत सुरक्षित रहे। बल्कि हम तो कहेंगे कि जो आज का हालात है कि जो एटम बम की जो न चर्चा हो रही है, इससे सारी दुनिया बची रहे, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ नुकसान होता है तो वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं, पूरी मानवता का नुकसान होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस मानवता को बचाए, हमारे राष्ट्र में सब जगह अमन चैन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।